तो बच्चों अपनी अगली एक एक्सरसाइज निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति यानी इसका अगर संधि विच्छेद करें तो निर्देश प्लस अंक और ये ज्यामिति, ठीक है। यानी कोई भी जो वस्तु है उसकी स्थिति, कोई भी जैसे वस्तु है ये यहाँ पड़ी है कोई वस्तु, ठीक है, कोई वस्तु ए यहाँ पर पड़ी है। अब ये किस स्थान पर है, अब ऐसे तो बता नहीं सकते यहाँ पर है, तो उसकी स्थिति के लिए कुछ निर्देश अंक होते हैं। ये वस्तु जैसे ए यहाँ पर पड़ी है तो उसके लिए कोई निर्देश होते हैं, उस निर्देश के अंक से ये निर्देशांक ज्यामिति बनती है। यानी इस ज्यामिति, कोई वस्तु की स्थिति कहाँ पर है तो वो हो जाएगी निर्देशांक ज्यामिति। अब इसके लिए दो अक्ष होते हैं, कोई भी जो तल होता है, कोई भी वस्तु जैसे बताते हैं तो किसी प्लेन या किसी सतह पर बताते हैं। अब ये सतह पर क्या होता है, दो अक्ष होते हैं, किसी भी सतह के दो अक्ष होते हैं। इस तरफ तो एक तरफ एक्स अक्ष और एक तरफ होता है वाई अक्ष। जो क्षैतिज होता है उसे तो कहते हैं एक्स अक्ष, जो क्षैतिज होता है उसे तो एक्स अक्ष, और जो ऊर्ध्वाधर होता है उसे वाई अक्ष कहते हैं, ठीक है। क्षैतिज को एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर को वाई अक्ष। अब ये दोनों जो अक्ष है जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, ओ, उसे क्या कहते हैं, ओ, ठीक है। और ओ को क्या कहते हैं, मूल बिंदु ओ। और इसके निर्देशांक, अब निर्देशांक क्या होगा, यानी कि यहाँ पर x का मान और y का मान, x का मान और y का मान, इस बिंदु पर x का मान और y का मान क्या होगा, यानी कि ये x अक्ष भी यहाँ पर काट रहा है और y अक्ष भी यहाँ पर काट रहा है, तो इसके निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0, यानी कि x का मान भी 0 और y का मान भी 0। इधर x अक्ष प्लस में और इधर x अक्ष माइनस में, इधर y अक्ष माइनस में, यानी कि इधर प्लस वाले मान होंगे, इधर भी प्लस वाले, इधर x के माइनस के और इधर y के माइनस के। जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब इधर -1 -2 -3 और -4, उसी प्रकार -1 -2 -3 और -4, ठीक है। ये सभी किसके मान है, ये एक्स अक्ष प्लस के, ये वाई अक्ष प्लस के, ये एक्स अक्ष माइनस के और ये वाई अक्ष माइनस के, ठीक है। अब जो ये जो तल है, ठीक है, अब ये तल से निर्मित इसको कितने भागों में बांट रहा है, 4 भागों में, 1 2 3 4। ये जो अक्ष है, दोनों अक्ष इस तल को कितने भागों में बांट रहे हैं, 4 भाग में, ठीक है। ये पूरा एक तल है, ठीक है, तल मतलब कोई भी प्लेन सतह, ठीक है, उस सतह को कितने भागों में बांट रहा है, 4 भागों में, 1 2 3 4। अब इसमें देखो, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट चतुर्थांश, यानी कि अक्ष किसी भी समतल को 4 भागों में बांटता है। फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, ठीक है। अब फर्स्ट चतुर्थांश, अब इस चतुर्थांश में देखो, एक तो ये अक्ष और एक ये अक्ष, इसमें क्या है, प्लस का मान और इसमें भी क्या है, प्लस का मान, यानी कि इसमें जो भी मान होगा, जैसे ये बिंदु है, ठीक है। अब इस बिंदु का क्या है, x का मान कितना है, 3, और y का मान भी कितना है, 3। ये बिंदु है, ठीक है, इसका मान में x का मान भी 3 और y का मान भी 3, यानी x भी क्या है, प्लस का, और y भी क्या है, प्लस का। यानी फर्स्ट चतुर्थांश में दोनों अक्षों के मान धनात्मक होते हैं। फर्स्ट चतुर्थांश में दोनों अक्षों के मान क्या होते हैं, धनात्मक। फिर सेकंड चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, इसमें क्या होगा, एक जैसे ये बिंदु ले लेते हैं, ठीक है, ये बिंदु। अब इसमें देखो x का मान कितना है, -2, x का मान कितना है, -2, और y का मान कितना है, प्लस का 3, यानी x का मान क्या आ रहा है, माइनस का, और y का मान क्या आ रहा है, प्लस का, यानी एक माइनस का और एक प्लस का। सेकंड चतुर्थांश में क्या होगा, एक माइनस का और एक प्लस का मान, x का मान माइनस और y का मान
प्लस होगा। ठीक है, फिर अगला देखते हैं थर्ड चतुर्थांश। ठीक है, अब इसमें देखो x का मान क्या है -1 और y का मान क्या है -2, यानी x का मान भी माइनस और y का मान भी माइनस, यानी थर्ड चतुर्थांश में क्या होंगे x भी माइनस और y भी माइनस। ठीक है, फिर फोर्थ चतुर्थांश में जैसे ये बिंदु ले लेते हैं, x का मान कितना है 3 और y का मान क्या आता है -2, ये क्या हो रहा है -2, यानी कि x का मान प्लस और y का मान माइनस। ठीक है, अब जब भी निर्देशांक लिखे जाते हैं, ठीक है, निर्देशांक लिखे जाते हैं किसी भी बिंदु के, तो आगे क्या लिखा जाता है x और पीछे क्या लिखा जाता है y। आगे हमेशा x का मान लिखा जाएगा और पीछे हमेशा y का मान लिखा जाएगा। ठीक है, ये हो गए निर्देशांक। ठीक है, आगे x का मान और पीछे y का मान, तो ये जितने भी लिखे अभी सब आगे क्या है x के मान और पीछे क्या है y का मान, ऐसे लिखा हुआ है तो सीधा मतलब ये है कि आगे x का मान है और पीछे y का मान है। ठीक है, अब ये हो गया। उसके बाद तो इससे क्या पता चला कि फर्स्ट चतुर्थांश में क्या होते हैं, दोनों प्लस होते हैं, सेकंड चतुर्थांश में x माइनस और y प्लस, थर्ड चतुर्थांश में दोनों माइनस, और फोर्थ चतुर्थांश में x प्लस और y माइनस। ठीक है, तो ये चतुर्थांश के बारे में। अब जो निर्देशांक होते हैं ये निर्देशांक, तो जो x का मान होता है वो क्या होता है भुज, x का मान क्या होता है भुज और y का मान क्या होता है कोटि। यानी कि क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ये निर्देशांक दे देंगे जैसे 3 4, ठीक है, इसमें भुज क्या है और कोटि क्या है। ठीक है, तो भुज क्या है 3 और कोटि क्या है 4, बस इतना सा बताना है। तो भुज और कोटि, x का मान भुज और y का मान कोटि। ठीक है, अब उसके बाद ये क्या हो जाएंगे x के निर्देशांक और ये y के निर्देशांक। अब जैसे कोई ये ग्राफ है, ठीक है, इसको किस पर करना है, टोटली ग्राफ पर करना है, ग्राफ पेपर पर। जैसे ये कोई बिंदु है 1 2 3, 1 2 3, ये बिंदु है जैसे यहाँ पर। ठीक है, इसके निर्देशांक है 2 3, इसके निर्देशांक कितने 2 और 3, 2 और 3 इसके निर्देशांक है। अब 2 और 3 इसके निर्देशांक है तो इस पे भुज कितनी है, भुज क्या है 2 और कोटि क्या है 3। ठीक है, x के निर्देशांक क्या है 2 और y के निर्देशांक 3। ठीक है, अब है x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी और एक y अक्ष से दूरी। x अक्ष से दूरी कितनी है और y अक्ष से दूरी कितनी है। अब देखो ये क्या है x अक्ष और ये क्या है y अक्ष। अब x अक्ष से दूरी, ये x अक्ष से इससे कितना दूर है, कितना दूर है, तो 1 2 3 और 3 क्या है y का मान। तो x अक्ष से दूरी होगी y का मान, x अक्ष से जो भी दूरी होगी वो क्या होगा y का मान। तो x अक्ष से दूरी कितनी है 3 और y अक्ष से दूरी, ये y अक्ष इससे कितना दूर है, तो 1 2, कितना है 2 और 2 किसका मान है x का मान। तो x अक्ष से दूरी तो y का मान होगा और y अक्ष से दूरी क्या होगा x का मान। ठीक है, वही चीज़ यदि अब ऐसे, ठीक है, अब जैसे कि ये बिंदु ये दे दें, ठीक है, 2 और -1। ठीक है, तो इसके भुज क्या है 2, कोटि क्या है -1, x अक्ष के निर्देशांक 2 और y अक्ष के निर्देशांक -1। ठीक है, अब x अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी, x अक्ष से दूरी तो क्या हो जाएगी, अब -1 है, लेकिन दूरी किस में नहीं होती है माइनस में नहीं होती, तो माइनस नहीं होके क्या होगा केवल 1, यानी x अक्ष से दूरी कितनी है 1 इकाई, 1 इकाई, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में, नहीं तो इकाई, और y अक्ष से दूरी क्या हो जाएगी 2 इकाई। ठीक है, तो ये इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट, निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित सामान्य जानकारी। फिर एक्सरसाइज 3.1 पहला क्वेश्चन,
एक अन्य व्यक्ति को, क्वेश्चन नंबर 1, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस प्रकार से बताएंगे। ठीक है, एक कोई भी व्यक्ति है, उसको आप अपना जो टेबल है, ठीक है, जो स्टडी टेबल है, अध्ययन में मतलब स्टडी टेबल, उसके ऊपर एक टेबल लैंप पड़ा है। ठीक है, ये एक स्टडी टेबल है, इसके क्या है, स्टडी टेबल। अब इसके ऊपर एक टेबल पड़ा है, जैसे कि ये एक टेबल है, पूरा एक टेबल है, और यहाँ पर क्या पड़ा है, एक लैंप पड़ा है। ठीक है, तो इसकी स्थिति किस प्रकार से बताएंगे, ये कहाँ पर है। ठीक है, अब ऐसे तो कह नहीं सकते कि ये वहाँ पर है। ठीक है, दिखा सकते हैं, लेकिन उसको कागज़ पर बताना है कि मतलब उसको बताना है किस जगह पर है, तो उसकी निर्देशांक ज्यामिति बतानी पड़ेगी, उसके निर्देशांक बताने पड़ेंगे कि वो कितना दूर है, इधर से कितना दूर है, इधर से कितना दूर है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 O। ठीक है, फिर इधर 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, सेम चीज़ इधर 1 2 3 4 5। ठीक है, अब जैसे ये लैंप पड़ा है, यहाँ पर पड़ा है, ये क्या पड़ा है, लैंप। अब ये इस 3 के सामने है और इधर भी 3 के सामने है, या इसको ले लो यहाँ पर, इधर तो 3 के सामने है और इधर क्या है, 4 के सामने, यानी कि इसकी पोजीशन, अब यदि इसको x अक्ष माने और इसको y अक्ष माने, ठीक है, इसको यदि x अक्ष माने और इसको y अक्ष माने, तो इस लैंप के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x का मान, x किसको मानते हैं, तो x का मान क्या है, 3, और y क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, सेम चीज़ यदि इसको टेबल इस प्रकार से बनाते हैं, ठीक है, ये x और y, 0 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब x का मान जैसे ये यहाँ पर लेते हैं, कहाँ लेते हैं, यहाँ पर। ठीक है, ये है लैंप। अब इस हिसाब से टेबल इस प्रकार से है, तो x इसको है और y इसको है, तो तब इस स्थिति में लैंप के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x का मान क्या हो जाएगा, 4, x का मान क्या हो जाएगा, 4, और y का मान क्या हो जाएगा, 3। तो इस लैंप के निर्देशांक 3 4 भी हो सकते हैं और 4 3 भी हो सकते हैं। कब, जब स्टडी टेबल की बात हो। ठीक है, और अगर नॉर्मल, अगर अपने पास ग्राफ है, ठीक है, जब इस प्रकार से ग्राफ दे रखा है, x y, और इधर 0 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4। ठीक है, इस जगह पर है, तो x का मान कितना है, 3, और y का मान क्या आ जाएगा, 3 4। फिक्स होगा कि ये 3 और 4 ही होगा, इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 3 और 4। लेकिन जब टेबल के लिए दे रखा है, तो पता नहीं कौन सा x है कौन सा y है, तब इसमें 3 4 भी हो सकता है, 4 3 भी हो सकता है। 3 4 की जगह और भी कुछ ले सकते हैं, इसको यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5, तो यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x का मान 5 और y का मान 2, तो 5 2 भी हो जाएगा, या फिर 2 5, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जब टेबल की बात हो। और इसका क्वेश्चन नंबर 2, तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, केवल ऐसे ही दे रखा है, तो केवल क्वेश्चन नंबर 1 ही पढ़ेंगे।